क्रिप्टो करेंसी यानी कि हमारी जो डिजिटल वर्चुअल करेंसी है जिसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, वो कुछ समय से काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रही है और हर दूसरा शख्स जो है इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी में आपको इंटरनेशनल एक्सचेंज मिल जाती है, ट्रांजैक्शंस बहुत ही मिनटों में, कुछ ही चंद सेकेंड्स में हो जाती है। इसकी जो ट्रेडिंग है इस पर जो है 24/7 आवर्स की आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है। इन्हीं फीचर्स के कारण जो है क्रिप्टो करेंसी काफ़ी पॉपुलैरिटी हो रही है और चर्चों में आ रही है। पर उसी के साथ साथ जो एक चीज़ और चर्चों में और पॉपुलैरिटी गेन कर रही है वो है क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स। यानी कि इनके बारे में आपने ज़रूर सुना ही होगा कि जैसे कि पॉपुलैरिटी रेज हो रही है क्रिप्टो करेंसी की, उसी तरह से स्कैमर्स की नज़र जो है इनोसेंट इन्वेस्टर्स के ऊपर भी जा रही है। तो आखिर क्या होते हैं ये क्रिप्टो स्कैम्स, किस तरह से किए जाते हैं ये क्रिप्टो स्कैम्स और कैसे पता लगा सकते हैं कि आप क्रिप्टो स्कैम्स में, और अगर आपके साथ स्कैम हो जाता है तो किस तरह से आप बचें। अब अगर स्कैम हो जाता है तो ऑफ कोर्स आप बहुत मायूस हो जाएंगे, बहुत उदास हो जाएंगे, क्योंकि स्कैम का मतलब ही यही है। अगर आपके साथ क्रिप्टो स्कैम होता है यानी कि जो आपकी डिजिटल एसेट्स हैं जो आपने इन्वेस्ट करे थे या कहीं पर भी एक्सचेंज के थ्रू सेंड करे थे, उनका चोरी हो जाना, मतलब वो गायब हो गए। जो आपने इतनी मेहनत से जिन पर इन्वेस्ट किया, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया, वो एक क्षण में एक स्कैमर के द्वारा चोरी हो गए। तो आखिर कैसे हम बच सकते हैं? देखिए 100% तो रिफंडेबल या फिर 100% कि आपके जो फंड्स हैं डिजिटल एसेट से वापस आ जाए, उसकी गारंटी तो पूरे दुनिया में कोई नहीं ले सकता। पर कुछ तरीके हैं ऐसे जिनसे बचा जा सकता है, या फिर कहें कि आपके जो डिजिटल एसेट्स हैं वो शायद आपको वापस मिल सकते हैं। तो ऐसे कौन से वो तरीके हैं? सबसे पहले तो आप ये जानें कि कौन सा क्रिप्टो स्कैम आपके साथ हुआ है। जैसा कि मार्केट, जो ये डिजिटल मार्केट है, क्रिप्टो वर्ल्ड है, इसमें कई तरह के स्कैम्स होते हैं। जैसे कि फिशिंग स्कैम हो गया, पॉन्जी स्कीम्स हो गई। जैसे फिशिंग स्कैम्स की अगर हम बात कर ले तो उसमें आपको वो वेबसाइट्स, मतलब वो इतना सब कुछ आपको फॉर्मल शो करेंगे कि कितनी ही रेपुटेटेड एक्सचेंज या फिर वेबसाइट है, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट की तरह आपको शो करेंगे, और वो होगा स्कैमिंग, वो फेक वेबसाइट होगी। और इस तरह से आपसे जो है डिजिटल एसेट्स, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करवा ली जाएगी और जो है आपको घाटा हो जाएगा आपके डिजिटल एसेट्स का। एक होती है पॉन्जी स्कीम जिसमें आपको वो बड़े बड़े वादे करेंगे कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, डिजिटल इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी डबल हो जाएगी कुछ ही मिनटों में, कुछ ही दिनों में। जो है अगर आप इस पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो जाता है। और जहां मुनाफे शब्द आता है, हम सब अक्सर मुनाफा ज़्यादा कमाने के चक्कर में ऐसे स्टेप्स ले देते हैं और ऐसी स्कीम्स में फंस जाते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आप उसको देखना चाहें कि किस किस तरह के स्कैम्स होते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पर अब सवाल ये आता है कि अगर हमारे साथ हो तो हमें कैसे बचना है। तो सबसे पहले आपने जाना कि आपका स्कैम, कौन सा स्कैम हुआ है आपके साथ। और एक और बात बता दूं, जो ये स्कैमर्स होते हैं ना, ये आपको ऐसा, मतलब टू गुड टू बी दिस इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा शो करेंगे कि ये तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, आप इसी में ही जो है अपना इन्वेस्ट करें। तो इस तरह से जो स्कैमर्स हैं आपको स्कैमिंग में, स्कैपिंग के जाल में फंसाते हैं या आपको। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आप रिपोर्ट करिए। सबसे पहला मेथड तो ये है कि आप रिपोर्ट कर दीजिए जो भी आपको लग रहा है कि आपको पता लग रहा है कि ये मेरे साथ स्कैम हो रहा है, या फिर ये स्कैमर जो है, या फिर ये जो इन्वेस्टमेंट जहाँ मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। तो जो सा आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कोई एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट उस एक्सचेंज पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। जाकर उनसे बात कीजिए कि जिनको मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट सेंड करी है, जिनके लिए इन्वेस्ट करें, जिस एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रही है, आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि वो जो स्कैमर है वो सिक्योर नहीं है, वो स्कैम कर रहा है मेरे साथ। तो आप जो है वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ टाइमलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमलीनेस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप टाइम टू टाइम जो है, अगर आपको ऐसा कुछ भी भनक होती है, आप रिपोर्ट कर देते हैं, तो वो जो एक्सचेंज है या फिर जो भी अथॉरिटी है उसके ऊपर, जो भी सेंट्रलाइज्ड अगर एक्सचेंज आप यूज़ कर रहे हैं, तो और जल्दी से जल्दी एक्शन ले पाएंगे। और साथ के साथ ये जो केस है आपके साथ हुआ है, वो औरों को भी अलर्ट कर देंगे कि इस तरह के स्कैम जो है आपके साथ हो सकता है। ये इस तरह का कोई इन्वेस्टर है जो मार्केट में घूम रहा है और इस तरह से लोगों को गुमराह कर रहा है। तो आपको टाइमलीनेस के साथ जो है रिपोर्ट कर देनी है। अब आप रिपोर्ट तो करें, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको उसमें ऐड करनी है मैं ये भी बता देती हूँ। आप जो अपनी ट्रांजैक्शन आईडी कोड है वो उसमें मेंशन कीजिए, और साथ के साथ जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो आप स्कैमर के बारे में दे सके वो दीजिए, कि किस तरह से स्कैम स्टार्ट हुआ, इन्वेस्टर ने आपको क्या क्या बातें क्या उसमें बोली, कितनी अमाउंट जो है आपकी स्कैम में जा चुकी है, आपने डिपॉजिट करी है या फिर, तो ये सब कुछ आप उसमें मेंशन करें।
साथ ही आप उसमें डेट मेंशन करें कि इस तारीख को जो है आपने ये ट्रांजैक्शन करी है, या फिर इस टाइम उन्होंने ये आपको इन्वेस्टमेंट शो करे कि अगर उन्होंने कुछ आपके साथ शेयर करा है, कोई डिटेल शेयर करी है, तो आप उसको भी ज़रूर मेंशन करें। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। आप लीगल एक्शन लीजिए, ये कोई भी आप गवर्नमेंट जो है अथॉरिटी, जिस आप एरिया में आते हैं वहाँ की जो अथॉरिटी है, वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है, आप वहाँ जाके उन्हें रजिस्टर कीजिए, आप उनको बताइए, अपनी समस्या करिए, रिपोर्ट करिए, लीगल एक्शंस लिए जाएंगे उस स्कैमर के द्वारा। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपके रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर वो ट्रेस हो जाता है स्कैमर, तो आपके जो पैसे हैं रिफंड हो जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि आपको जो विक्टिम्स होते हैं उनको गवर्नमेंट जो है कि इसमें पूरी मदद भी कर सकती है। उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप लॉयर हायर कर सकते हैं अगर आप लीगल एक्शंस लेना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लॉयर होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं इन स्कैमिंग में, क्रिप्टो स्कैमिंग में, तो वो आपकी काफ़ी मदद कर सकती हैं आपकी जो है स्कैमर को ट्रेस करने में। और साथ ही साथ अगर स्कैमर ट्रेस हो जाता है तो जैसा मैंने बताया कि काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है आपके पैसे रिफंड होने में। अगर पैसे रिफंड भी नहीं होते तो आपके लिए एक सीख होने के साथ साथ और लोगों के लिए भी एक अच्छा खासा जो है सबक हो सकता है। इसी के साथ अगर मैं आपको एक केस बताऊं, 2021 में यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म था जिसका नाम था बिटकनेक्ट, वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है बंद करा दिया गया, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के द्वारा उसे बंद करा दिया गया, क्योंकि उस पर जो है काफ़ी रिपोर्ट्स आई कि ये स्कैम करते हैं, तो उसके बाद वो बंद हो गया। तो आपके सिर्फ एक स्टेप से जो है आपके काफ़ी चांसेस बढ़ भी जाते हैं कि शायद आपके जो फंड्स हैं वो रिकवर हो जाए। उसी के साथ साथ ये दूसरों के लिए भी एक अच्छा खासा सबक हो सकता है और एक चेतावनी हो सकती है कि किस तरह से आपको जो स्कैमर्स हैं, मार्केट में स्कैमर्स घूम रहे हैं अच्छे खासी आपको वेबसाइट शो करके कि हमारे तो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं इसलिए आप इन्वेस्ट कर दें, उनसे आपको बचकर रहना है। ये सिचुएशन काफ़ी आपके लिए पैनिक वाली हो सकती है या फिर आपको बहुत बुरा लगेगा, बट ऐसे में आपको सिचुएशन में घबराना नहीं है, आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं और आप शायद इससे बच भी सकते हैं। इसलिए हम हमेशा हर अपनी वीडियो में बोलते भी हैं कि आपको अपने डायर को फॉलो करना है, दैट इज़ डू योर ओन रिसर्च। सबसे पहले कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप रिसर्च ज़रूर करें उसके बारे में और फिर ही अपना जो है दूसरा स्टेप लें। आज जैसे कि मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स जो है जुड़ रहे हैं, तो बहुत सारे स्कैमर्स भी जुड़ रहे हैं, उनके अपने अलग अलग तरीके हैं आपके साथ फ्रॉड करने के लिए। तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मार्ट होना है, दैट्स इट। ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए जुड़े रहे फिनस्ट्रीट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।